वेरी गुड मॉर्निंग 94.3 माय एफएम पर मैं हूं अनिमेश और आज 7 समंदर पार से पढ़ने के द्वार से क्या कुछ नया लेकर आया है इन दिमाग की बत्ती। अनिमेश आरजे अनिमेश अनिमेश। तो आज जानेंगे कि भैया अब्रॉड में स्टडीज कैसे होती हैं। हमारे साथ में है myaglaakadam.com से डॉक्टर अजीत वरवणकर जी। सबसे पहले तो सर जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन होती है इंडियन यूनिवर्सिटीज में और जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे इंडिया में मोस्टली जितने भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वी हैव वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, नो डाउट, बट वहाँ पे एडमिशन जो होता है मोस्टली आईक्यू बेस्ड एलिमिनेशन सिस्टम है। यानी कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी होती है, उसमें अगर आप टॉप में आए तो ठीक है, नहीं तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं यूएसए में, यूके में या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, आयरलैंड में, यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो आईक्यू के साथ साथ ओवरऑल प्रोफाइल असेसमेंट और इवैल्यूएशन बेस्ड भी होता है। यानी वो आपसे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखवाते हैं जिसको हम एसओपी कहते हैं। आपके टीचर्स, आपके कोच, आपके गाइड, आपके करियर काउंसलर्स, इन सब लोगों से वो एलओआर लेते हैं जिसे हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहते हैं। और इन सारी चीजों को वो प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं कि किसी प्रोफेसर ने रिकमेंडेशन दिया है तो क्यों दिया है। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ये देखते हैं कि इस विद्यार्थी का स्टेटमेंट पर्पस क्या है लाइफ का। वो ये देखना चाहते हैं कि ये हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में आके क्या वैल्यू एडिशन कर सकता है ये बच्चा, और ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे महाविद्यालय से पढ़ने के बाद ये बच्चा जब निकलेगा तो समाज को ये क्या दे पाएगा। क्या बात है। ये दो चीजें तो मुझे लगता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जरा बताइए। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे हूँ आरजे अनिमेश के नाम से। चलो अच्छा सुनते हैं। अनिमेश आरजे अनिमेश अनिमेश 94.3 माय एफएम पर इंटरनेशनल एजुकेशन में क्या कुछ देखा जाता है। इस वक्त हमारे साथ हैं माय अगला कदम से डॉक्टर अजीत वरवणकर। हमारे यहाँ तो सर एडमिशन में परसेंटेज ही सब कुछ होता है, जो अब्रॉड एजुकेशन में होता है, अलग यूनिवर्सिटीज में होता है दूसरे देशों की, क्या कुछ और होता है? बच्चे ने पूरे स्कूल जर्नी में, हाई स्कूल स्टेज में क्या प्रोफाइल अपना डेवलप किया है, उसने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है, क्या को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज की हैं, मतलब इन सारी चीजों को ना उसको भी एक प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाता है और उसके बाद ही वो एडमिशन देने या ना देने का निर्णय लेते हैं। सिर्फ मार्क्स के बेस पे, प्रतियोगी परीक्षा के मार्क्स के बेस पे एडमिशन नहीं मिलता वहाँ पे। ये भी एक ठीक चीज है कि भैया ठीक है मार्क्स ले आए हो, परसेंटेज ठीक है, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या किया है। आपको लगता है ये हमारे यहाँ भी पूछा जाना चाहिए प्रॉपरली? 94.3 माय एफएम पर बताइएगा। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे आरजे अनिमेश के नाम से हूँ। अनिमेश आरजे अनिमेश अनिमेश। आने से याद आया कि जब भी किसी हमारे इंडियन यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम दाखिला लेते हैं तो बस यही सवाल के साथ लेते हैं कि इस कैंपस में नौकरी देने के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए कितने लोग कैंपस में आते हैं। डॉक्टर अजीत वरवणकर myaglaakadam.com से। और इस वक्त डॉक्टर अजीत आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कैंपस सिलेक्शन का प्रोसीजर हमारे इंडियन यूनिवर्सिटीज में होता है, कैसा सिनेरियो है फॉरेन में? अगर आप इंडिया की टियर 1 यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हो तो आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिलता है, बट अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में जो होता है, दो चीजें जाननी बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि उनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलता, उनको ऑन कैंपस प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है। यानी उनकी टीम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को असिस्ट करती हैं कि आप किस तरीके से अपना प्रोफाइल बनाएं, आप किस तरीके से अपना रिज्यूमे डेवलप करें और आप कहाँ कहाँ अप्लाई करें। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में उन लोग हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के जो कैंपस प्लेसमेंट तरीका होता है उस तरीके की चीजें अब्रॉड में नहीं होती है। हाँ, यानी कि वो मछली नहीं पकड़ाते, कैसे पकड़ना है वो सिखाते हैं। ये भी ठीक है। 94.3 माय एफएम पर मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ कैंपस में आके जो सिलेक्शन होता है वो भी ठीक है। आपको क्या लगता है? फेसबुक इंस्टाग्राम पे बताइएगा। मैं आरजे अनिमेश के नाम से हूँ। चलो अच्छा सुनते हैं। अनिमेश आरजे अनिमेश अनिमेश। देखिए
हमारे यहाँ अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए अटेंडेंस सर्वोपरि होती है कि भैया अटेंडेंस मेंटेन कर लो, बाकी सब तो देखा जाएगा। दिमाग की बत्ती प्रेजेंटेड बाय नारायणा हेल्थ MMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जो लोग अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाना चाहते हैं वो इस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर्ड रहते हैं कि ये वहां जाएगा, पढ़ेगा और साथ में काम भी करेगा। अनिमेष आरजे अनिमेष अनिमेष। आज दिमाग की बत्ती में फॉरेन में एजुकेशन कैसे होती है उसे समझ रहे हैं डॉक्टर अजीत वरवणकर से myaglaqadam.com से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर अजीत, आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि वहां पे जो एक मोहलत मिलती है पढ़ाई के दौरान काम करने की और पढ़ाई के बाद भी काम करने की, तो कैसे इसे फैसिलिटेट किया जाता है और वहाँ पे काम करने की क्या आज़ादी होती है? हाँ, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जब वो वहाँ जाते हैं तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बन जाते हैं। उनके लिए खास ये रहता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स टू कोर्स डिफर करता है। उनको PSW मिलता है। PSW मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, PSW वीजा मिलता है। 1 साल से 2 साल तक का ये वीजा होता है, जिसमें उनको वीजा की टेंशन नहीं रहती और वो वहां पे रह के नौकरी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी फैसिलिटीज जो अब्रॉड एजुकेशन है उनके जरिए मिलती है। ये बातचीत आपको सुनने को मिली दिमाग की बत्ती में, कैसी लगी जरूर से बताइएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैं RJ अनिमेष